वालेकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो है वो हम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम इसके जो डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। हमने एटम को डिस्कस किया था। अब जो एटम है वो जब कंबाइन होता है, अब सिमिलर एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और डिसिमिलर एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन वो इस मैनर में कंबाइन हो कि वो आपस में क्या बनाए, केमिकल बॉन्ड बनाए। केमिकल बॉन्ड जो है वो जब भी बनता है तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व होता है, तभी जो है वो हमारे पास क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। तो मॉलिक्यूल की एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल को हम जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इन दोनों ने केमिकल बॉन्ड बनाया, ये क्या हो गया, O2 बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई जो है ये 2 इसको शो कर रहा है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से अगर ओजोन है, जैसे O3 होता है, O3 जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन है, तो ये हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास अमोनिया है, इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, तो ये किस में क्लासीफाई हो जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। इसी तरीके से हमारे पास मीथेन है, तो वो भी क्या है, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हो गया। अब हम कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड जो है वो समझ लें एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल्स है, जिसमें जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जो है वो ज़रूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन हर मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो हमारे पास वाटर है, ये वाटर जो है ना, ये हमारे पास कंपाउंड में भी क्लासीफाई हो सकता है और मॉलिक्यूल में भी क्लासीफाई हो सकता है। लेकिन अगर O2 को देखें तो ये सिर्फ हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिमिलर एटम्स है और कंपाउंड के लिए क्या शर्त है कि उसके अंदर जो है वो डिसिमिलर एटम्स का होना ज़रूरी है। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में यही डिफरेंस है। बाकी जो कंपाउंड होता है उसमें हमेशा फिक्स रेशो होता है। फिक्स रेशो जैसे वाटर है, तो वाटर में हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका रेशो क्या हो गया, 2:1। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में डिफरेंस हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।